करता हूं साथियों, ये लोग आप लोगों के लिए 3 दिन से बिल्कुल बैठ करके बैठे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हमारे साथी एक दिन के लिए भी अंजल त्यागते हैं, कोई भी व्रत रखता है, मंगलवार का हो, शनिवार का हो, तो वो शाम को देख लेता है कि 3 शिफ्ट है तो मुझे खाना खाना ही है। उसको एक सीमा तय होती है। कोई हमारी महिला साथी तय करती है कि आज तो चौथ का व्रत है, 11 बजे चांद निकलेगा, मुझे खाना खाना है, उसकी भी सीमा तय होती है। लेकिन साथियों, इन साथियों की कोई सीमा तय नहीं है कि हमें कब अन्न खाना है। ये इनके अंदर की जो जज्बा है उसी पे ये लोग कायम है। आप लोगों की दुआएं इनके साथ है, आप लोगों की दुआओं के कारण ही इनके अंदर यह जज्बा बना हुआ है। साथियों, यदि हम एक दिन भी खाना नहीं खाते, घर से बाहर आते हैं तो हमारे घर वाले फोन करके पूछते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। किसी बेटे ने खाना नहीं खाता तो उसकी माँ पूछती है कि आपने खाना या नहीं खाया। साथियों, सोचिए इनके परिवारजनों पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ये किसके लिए बैठे हैं? केवल आप लोगों के लिए। साथी के जज्बे को देखिए, किसके लिए बैठे हैं? केवल बाबू सवार की जीत के लिए बैठे। साथियों, अगर ये हमें से कोई कहता है कि आप यहाँ आमने नहीं सकते, बैठ जाइए, मैं व्यक्तिगत कहता हूँ कि मैं एक दिन भी भूख सहन नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, इनके बच्चों की देखिए, इनकी माँ बाप की देखिए कि उनका बच्चा, उनका पिता या उनका पति आज हमारे बाबू सवर के लिए यह भूखा बैठा है। साथियों, इनका जज्बा देखिए। मेरी तो अंतरात्मा बोलती है कि उन लोगों का जमीर मर गया है। जो अभी लोग कहते हैं कि घर पे बैठे, अरे घर पे क्या बैठे हो आप? एक दिन आप नडेशन पर रख के तो बताओ यार, इनको तो 3 दिन हो गए, 3 दिन। आपको अगर 2 घंटे पानी नहीं मिलता तो आपकी रूह तड़प लेती है। इनको तो अन्न का जल अन्न तक तय नहीं किया, इन्होंने अन्न का शक्ल तक नहीं देखी। साथियों, ऐसे लोगों की अंतरात्मा मर चुकी है बिल्कुल। मैं तो कहता हूं उनका जमीर मर चुका है। ऐसे सरदारों को तो मैं कहना चाहूंगा शर्म से बन जाना चाहिए। साथियों, और कुछ ऐसे संगठन है वो बार बार कहते हैं, कल हमारे अपने से वार्ता में थे, वो लोग भी हमारे पीछे करते हैं। साथियों, हमारे मैं तो अभी कहना चाहूंगा कि हमारे पंडाल में भी कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो हमारी पल पल की खबर देती है कि राज सिंह जी ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, अभी बोला, और 2 मिनट में उनके पास पहुंच जाती है और वो हमारी नेगेटिविटी वहां सरकार तक पहुंचा देते हैं। लेकिन साथियों, उनकी फिर भी नहीं चल पा रही, कोशिश खूब कर रहे हैं। कल भी हम वार्ता में गए, वो बार बार ये चाह रहे हैं किसी तरह से महासंघ अपनी मांगों को मनवा ले और हम उनके साथ में बैठ करके फोटो खिंचवा ले। साथियों, हम वहां पहुंचते हैं, उससे पहले वो लोग हमारे से पहले पहुंचे हुए मिलती है। वो केवल हमारी गतिविधियों को देखते हैं कि इनकी क्या बात होती है। मैं ऐसे साथियों कहता हूं, अगर आप बहुत 11 बैठे हो तो आप इन 11 के बगल में आके हम निरीक्षण करो, आपका पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्या कर्मी कंचन कर रहे हो आप? कर्मी कंचन सुबह 10 बजे खाना खा के बैठते, पानी पी के बैठते, दिन भर गुटखा रगड़ते, सिगरेट पीते, पानी पीनी पीते, और शाम को 8 बजे बाद 1 PM सोच लो कहा जाते हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए तो साथियों को। यहाँ साथी अन्न का दल अन्न नहीं तय कर रहा। इनकी स्थिति देखिए, इनके चेहरे देखिए, हमारे लिए मन में मारने के लिए तैयार बैठे, और वो शर्म आनी चाहिए। कल भी मैं एक साथी के पास बैठा उन लोगों में, उनके मुंह में से ऐसी बदबू आ रही थी, मैं कह रहा हूं शर्म में डूब जाना चाहिए तुमको। ये भी बाबू है, उनको शर्म नहीं आती। 8 बजने के बाद अगर उनके क्रमिक अनशन पे एक भी वो नेता मिल जाए तो साथियों, आप जो कहो मैं मान जाऊं। अंधेरा होते सारे गायब हो जाते हैं, कहा चले जाते हो? केवल मौज मस्ती करने, केवल मौज मस्ती करने जाते हैं। वो अपने आप को नेता कहते हैं। 3 दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके, सफेद पजामा कुर्ता पहन लेते, नेतागिरी कर लेते, अपने व्यक्तिगत कार्य निकलवा लेते। अरे आओ तो सही, तुम देख लेते जज्बा कितने अंदर तुम्हारे अंदर। वहां जाएंगे, दिन भर पटलाई करेंगे, शाम को जाकर के बैठ जाएंगे कहीं पर, 4 पहले टकरा लेंगे, चैन क्या रहे वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, व्हाट्सएप पे लिखने लग जाएंगे। अरे ये है क्या आपकी नेतागिरी? ये क्या बाबू का भला आप कराओगे? अरे बाबू को बुला कर आने वाले तो यहाँ बैठे कहना चाहती, आप एक दिन बैठ के बता दो। बहाना ढूंढते कि साहब अब तो कर्मी कंसर्ट में बैठे। अरे करके तो देखो, दिल घुटने में आ जाएंगे। जबान आपकी कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जज्बा होता ना तो आप 65 दिन से कर्मी कंसर्ट में बैठे हो, दूसरे दिन कह रहे थे नहीं साहब हम तो आम कंसर्ट में बैठेंगे। क्यों? कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। साथियों, ऐसे निर्लज नेताओं को लिए तो मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए नेता को। अपने आप को नेता कहते हैं,
अरे साथियों, उन्होंने हमें किया गया है, हमको यूज किया, केवल यूज। जैसे डिस्पोजल गिलास खाली होती है, यूज किया और फेंक दो, डिस्पोजल पेन होता है, यूज किया और फेंक दो। अरे आप फेंकने वाला नहीं है बाबू, अब ये डिस्पोजल ले रहा, ये बात है, मेरे बात है, सदा जीवित रहेगा और आप लोगों के पीछे जीवित रहेगा साथियों, आप लोगों के पीछे। और मैं तो कहता हूँ, आपने जो जज्बा 1 महीने से लगातार बनाया हुआ है, मैं तो साथियों आपको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। हम भी अपने साथियों के साथ जाके बैठते, उठते, बात करते, और जो बाहर से आए उनके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूंगा साथियों, जिस दिन आगे अंदर चला था, बहुत जबरदस्त आंधी थी, सारे पोल उखड़ गए थे। हम लोग जयपुर के साथी तो 9-10 बजे हो सकता है काफी लोग निकल गए थे, लेकिन हम ये मौजूद थे, वो साथी नारे लगाते रहे, पोलों पकते रहे, कई व्यक्ति घायल भी हो गए, हॉस्पिटल भी भेजना पड़ा, लेकिन फिर आगे कह रहे साहब हमारी तो इतनी व्यवस्था हो जाए कि हम रात भर तो इस पंडाल में रुक गए, हम इस पंडाल को छोड़ करके नहीं जाएंगे। साथियों, जबकि यही स्थिति थी कि हमारे और 2-4 साथी घायल हो सकते थे, हमने कहा साहब कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम इस पंडाल को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने इस पंडाल को छोड़ के आसपास कहीं चले गए तो हो सकता है हम अपनी कमजोरी दिखा दें, लेकिन साथियों उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। उन्होंने ये नहीं लगा कि हमारे साथ आपको हादसा हो सकता है, कोई पाइप गिर सकता है, किसी के साथ और दुर्घटना हो सकती है, लेकिन फिर वो डटे रहे, केवल किसके लिए? अपने समाज सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, इन बैनर को जीवित रखने के लिए। और साथियों, बैनर जीवित रहेगा तो मान के चलिए, आपकी जो मांगे सरकार के पास पेंडिंग है वो पूर्ण होगी, और बिल्कुल 100% पूर्ण होगी। साथियों, कुछ अधिकारी है जो हमारे मध्यस्थता कर रहे हैं, उन्होंने कल आपके लिए बहुत बड़ी बात कही, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने सीएम सीएम से उनको कहा कि साथियों, ये बाबू जो ऑफिसों में बैठता है, एसी में बैठता है, पंखे, उन्होंने ये कहा कि सर ये वो बाबू है जो छाए में बैठता है, एसी में बैठता है, पंखों में बैठता है। आज वो इतनी गर्मी के अंदर लू चल रही है और ये बाबू बैठा है, तो ऐसे साथियों को, तो बाबुओं को अपने को साथ कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। ये कुलदीप राठौर जी को धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा, तो उन्होंने खुद कही गई कि साहब मैं भी संगठन लूं, मुझे पता कि बाबू की पीड़ा क्या होती है। तो सोचो, कोई ना कोई तो कारण है जिस कारण से इतनी गर्मी के अंदर बैठे, नहीं है ये भी गर्मी के अंदर ऑफिस में बैठ सकते थे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार पे पूर्ण दबाव है, और दबाव ये है कि हमारे जो 11 साथी बैठे हैं, इनकी वजह से इतना दबाव है, वो बार-बार सोच रहे या कहीं किसी साथियों को कुछ हो गया तो सरकार की जिम्मे आ जाएगी। तो आपने ऐसा काम भी क्यों करा? अभी भी आपके पास वक्त है, आप आइए और हमारी मांगों पर चर्चा कीजिए, निर्णय कीजिए, हमारे साथियों के हम जयकार करेंगे, सरकार की भी जयकार करेंगे। लेकिन साथियों, सरकार की संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अगर मैं कहता हूँ, उन्हीं सरकार के राजनेता, ये जो पॉलिटिशियन है, उनको कहता हूँ आप बैठो ना यहाँ पे, 4 दिन बैठो भूख हड़ताल पे, खाली वो आकर के मंच पे बोल के वाह कर गए। आप जानते हो पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स वालों को केवल तालियां चाहिए, तालियां, उनको पता नहीं है क्या होता है कर्मचारी की छुट्टी। तो मैं तो साथियों ये कहना चाहूंगा कि आप इसी जज्बे को बनाए रखिए, इन साथियों की हिम्मत बनाए रखिए, ये मान के चलिए कि हम स्वयं भूख हड़ताल पे बैठे, हमारा कोई भाई, हमारा कोई पिता या हमारा कोई साथी नहीं बैठा है, हमारे परिवार का एक सदस्य बैठे। सोचिए, यदि परिवार का सदस्य भूखा रहता है तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है, वो आप अपने अंदर एहसास कीजिए कि ये साथी मेरे लिए भूख हड़ताल पे बैठे, मेरे लिए आपके के लिए, ये अपने कर्मचारी साथी किसी भी बात के ये साथी नहीं है, परिवार का एक सदस्य है। मान लीजिए आपका बच्चा खाना नहीं खाता, आपके दिल पे क्या गुजरती होगी? आपका पति खाना नहीं खाता, आपके दिल पे क्या गुजरती होगी? ये एहसास प्रत्येक बाबू के अंदर, अपने दिल के अंदर आ गया तो साथियों मान लीजिए वो जो बैठे होगा जमीन पे जाग जाएगा। लेकिन ये आपके अंदर ये एहसास आना चाहिए कि मेरा परिवार का सदस्य भूखा बैठा है, मैंने खाना बना लिया, खाना परोस दिया, फिर जो कह रहा है कि नहीं, जब तक मेरे बाबू की मांगे पूरी नहीं होगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ऐसा जज्बा इन लोगों के अंदर आप पैदा कीजिए। मैं फिर साथियों को जय संगठन, जय भारत।